राजनीतिक दल भी इस होड़ में कूदे हुए, क्या इसके पीछे दलित वोट बैंक दिखता है? बिल्कुल, दलित वोट बैंक इस समय सियासत की सबसे ताकतवर इकाई है मुस्लिम वोट बैंक के बाद। और ये भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव को छोड़ दे तो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी इसमें सबसे बड़ा हिस्सा दलित वोटों का ले जाती है। अब समस्या ये आती है कि बी आर अम्बेडकर जी को माना क्या जाए, भगवान या एक दलित चिंतक, राजनीतिक नेता? तो पहले ही देश में तय हो जाना चाहिए कि बी आर अम्बेडकर है क्या। मैं तो उन्हें भगवान नहीं मानता। अगर बी आर अम्बेडकर जी भगवान के कॉन्सेप्ट के खिलाफ भी लड़े ना, वो तो इस बात के विरोध में थे, इसीलिए सनातन धर्म को छोड़कर उन्होंने बौद्ध धर्म ज्वाइन किया। अब आप अगर संविधान को बी आर अम्बेडकर जी को भगवान बना रहे हैं तो संविधान एक धार्मिक पुस्तक हो गई। तो पहले इस देश में तय कर दिया जाए कि संविधान एक राजनीतिक पुस्तक है या धार्मिक पुस्तक है। ये तय हो जाना चाहिए, दोनों सदन में परिचर्चा हो जानी चाहिए कि पहले ये बताया जाए कि संविधान पंथ निरपेक्ष एक बुक है, ये संविधान एक धार्मिक पुस्तक है। अगर संविधान धार्मिक पुस्तक है तो बी आर अम्बेडकर जी भगवान है, और अगर संविधान धार्मिक पुस्तक नहीं है तो बी आर अम्बेडकर जी भगवान कैसे हो गए? मेरे समझ में नहीं आता। मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मुझे नेता नहीं बनना, बी आर अम्बेडकर जी को भगवान बना दोगे, उनकी विचारों को सिर्फ पूछोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे। कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है? कांग्रेस पार्टी इसको केवल शब्दों को लेकर के, और शब्द में क्या कहा गया आप बताइए। बी आर अम्बेडकर ने नाम तो लेते हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में क्या दलितों का कोई प्रतिनिधित्व है? जो आपने अध्यक्ष बनाया उसके पास कोई अधिकार दिया? आपको याद होगा साउथ में जब प्रियंका गांधी वाड्रा नॉमिनेशन भरने गई थी तो दलित दरवाजे के बाहर से झांक रहा था। तो कांग्रेस पार्टी दलितों को इतनी हैसियत देती है कि वो दरवाजे से बाहर झकवाती है, अंदर भी नहीं आने देती अपने प्राइम टाइम पर। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को इस तरह से भगवान की कॉन्सेप्ट को लेकर के बी आर अम्बेडकर को नेता से भगवान बनाने की कॉन्सेप्ट को मैं स्वीकार नहीं करता। बी आर अम्बेडकर नेता है, दलितों के नेता हैं, सामाजिक राजनीतिक चिंतक हैं, लेकिन भगवान नहीं। और अगर आप भगवान मानते हैं तो फिर देश की समस्या हो गई, संविधान एक धार्मिक पुस्तक हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि संविधान एक धार्मिक पुस्तक हो जाए। जी बिल्कुल 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 ठीक है। आशीष राष्ट्रवादी साबित करने की, मैं ये जानना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद की जिस धारणा में बीजेपी यकीन करती है, क्या अंबेडकर उसी अर्थ में राष्ट्रवादी थे? बिल्कुल 100%। अम्बेडकर जी ने कहा था भारत विभाजन के संदर्भ में, उन्होंने कहा था इस देश का विभाजन नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए एक भी मुसलमान भारत में नहीं होना चाहिए, एक भी हिंदू पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अम्बेडकर की ये लाइन, ये थॉट बिल्कुल सूट करती है। और अम्बेडकर जी इसी मामले में सबसे बड़े राष्ट्रवादी थे। वो इसी लाइन से पता चलता है कि वो हिंदुत्ववादी भी थे, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं की रक्षा की बात की। उनको पता था कि अगर मुसलमान इस देश में रहेगा तो एक दिन फिर विभाजन की नौबत आएगी और कांग्रेस पार्टी पुनः विभाजन की बात करेगी। और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पहले देश के विभाजन की बात शुरू कर दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी को सिद्ध बिल्कुल नहीं करना, बी आर अम्बेडकर के थॉट्स को अपने थॉट्स के पैरेलल जो उनके विचार हैं उनको एक्सपोजर दे देना है। बी आर अम्बेडकर कांग्रेस की तुलना में, कांग्रेस के नेताओं की तुलना में ज्यादा स्पष्ट राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी भी थे, मैं ये मानता हूं। जी बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने संविधान बदलने का जो नैरेटिव पेश किया उससे निश्चित रूप से उनको फायदा हुआ, लेकिन अब अंबेडकर के अपमान का जो नैरेटिव विपक्ष ने पेश किया है देश के सामने, उससे विपक्ष को कितना फायदा होगा और सत्ता पक्ष को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, नैरेटिव तो विपक्ष ने बनाने की कोशिश की थी उस बार, उसको फायदा भी मिला। लेकिन इस बार मैं तो मानता हूं कि अपमान जैसी बात है नहीं, क्योंकि बी आर अम्बेडकर देवता नहीं है, वो राजनीतिक व्यक्ति है और संविधान धार्मिक पुस्तक नहीं है। अगर ये तय कर दिया जाए, तो फिर कहता हूं, रिपीट करता हूं, क्या संविधान एक धार्मिक पुस्तक है? अगर संविधान को धार्मिक पुस्तक मानते हैं तो भारत और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान है। इसलिए अगर बी आर अम्बेडकर के मैटर पर ज्यादा विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा तो 75 सालों में जो दलितों के साथ अत्याचार अनाचार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को उसको एक्सपोज करना पड़ेगा। प्रारंभ में भले ही लगे कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो कि इस 10 सेकंड के वाक्य को लेकर हमलावर है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने दलितों के साथ कोई बहुत पार्टिसिपेशन और जो भागीदारी दलितों की है वो नहीं दी।
वो शक्ति दलितों को नहीं दी, तो भारतीय कांग्रेस पार्टी इस मामले में बहुत एक्सपोज होगी। और रह गई बहुजन समाज पार्टी की बात, तो बहुजन समाज पार्टी ये मानती है कि ये B.R. अम्बेडकर और दलितों पर पहला राजनीतिक हक उसका है, और मैं मानता हूं कुछ हद तक वो सही भी है। दलितों को पॉलिटिकल शक्ति के रूप में भारत के राजनेताओं को दिखाया कि दलित भी एक वोट बैंक हो सकता है, तो नैसर्गिक हक तो बहन जी का है। अब मुझे ये नहीं पता कि बीजेपी के टेलीफोन करने पर उन्होंने कहा क्या बहुजन समाज पार्टी केवल बीजेपी के कहने पे काम करती है, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। आज भी बहन जी उत्तर प्रदेश में तो कम से कम कांग्रेस से बहुत बड़ी पार्टी है, तो इसलिए बहन जी का राजनीतिक हक है और उन्हें ये बोलने का अधिकार दलित नेता के रूप में जरूर प्राप्त है। जी बिल्कुल ठीक है।